कभी। तो पैरेललोग्राम का मेन प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका बोथ पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल having each pair of opposite sides parallel and equal, having each pair of opposite sides parallel and equal। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर पैरेलल और इक्वल है तो हमारे पास चार साइड है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, अगर नंबर के टर्म में लिखते हैं या सिर्फ इसके नाम पे लिखते हैं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला प्रॉपर्टी हो जाता है हमारे पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है कि हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस तरह से ए बी सी और डी, तो इसमें अपोजिट एंगल जो होगा ये और ये होगा और दूसरा अपोजिट एंगल हो जाएगा ये और ये। तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है हमारे पास कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है वो 180 के बराबर होता है। एंगल्स इज 180। ये हम लोग आप चाहें तो नोट्स के तौर पे इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड सेकेंड पेयर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट एंगल के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये होगा। उसके बाद हो जाता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें है डायगोनल आपका ए सी और बी डी, तो ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ए सी और बी डी, अगर मान लीजिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी हो जाएगा, अगर डायगोनल के हिसाब से लेके चलते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास, अच्छा दोनों डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल नहीं होता है। तो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी और ये ओ है हमारे पास, मान लीजिए ओ जो होता है वो ए सी और बी डी दोनों का मीड पॉइंट होता है। मतलब ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू हाफ ए सी हो जाएगा और ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी जो होगा वो हाफ बी डी के बराबर हो जाएगा, हाफ बी डी इसके बराबर हो जाएगा। तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ ए सी एंड बी डी। उसके बाद अगर एंगल हम लोग लेके चलते हैं इसमें किसी भी पैरेललोग्राम में, तो हमारे पास दो ट्रायंगल जो अगर हम लोग एंगल लेके चलते हैं तो ये एंगल अगर x होगा तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये y होगा तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर a होगा तो ये वाला एंगल भी a हो जाएगा और ये अगर b होगा तो ये वाला एंगल भी इसमें b हो जाएगा। जो इसमें ट्रायंगल होंगे, जैसे डायगोनल से जो ट्रायंगल बनता है हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी
इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो अगर हम लोग को इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल खोजना है तो ये हो जाएगा। अब किसी भी पैरेललोग्राम को हम लोग मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एंगल दे दिया हो, जैसे अगर यहाँ पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई एक एंगल दे दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री दे दिया है, बाकी सब पूछ रहा है कि बाकी सब एंगल कितना होगा। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 60 यहाँ पे है तो C भी 60 हो जाएगा। फिर एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो ये 60 है तो B कितना हो जाएगा, 60 में हम लोग 120 जोड़ेंगे तब B 180 हो जाएगा। यहाँ पे भी 120 हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए डायगोनल दिया हुआ, डायगोनल के हिसाब से जो एंगल है वो हो जाएगा जैसे फिगर में दिया हुआ है कि A बराबर A, B बराबर B, X बराबर X एंड Y बराबर Y। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई टॉपिक आता है, कोई क्वाड्रिलेटरल दे देता है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है, हाउ टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें हो जाएगा हमारे पास ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया है जिसका ईच पेयर अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, मतलब AB बराबर CD और AD बराबर BC है, तब पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं दिया हुआ, अगर पैरेलल दे दिया है तो हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ किसी एक को अगर प्रूव कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे, अगर सेकेंड प्रॉपर्टी है, खोजेंगे ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। उसके बाद अगर दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है तब भी पैरेललोग्राम होगा। कि इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब पैरेललोग्राम हो जाएगा। चाहे ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम्स टू 180, अगर ईच पेयर एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 हो जाए तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। उसके बाद अगर हम लोग को दे दिया हुआ है कि डायगोनल, सबसे मेन ज़्यादातर यूज जो होता है वो ये होता है कि अगर डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सबसे एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर सिर्फ एक पेयर दिया हुआ है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, कि अगर हमारे पास दे दिया कि इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइमल्टेनियसली होना चाहिए पैरेलल एंड इक्वल, अगर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अब सबसे पहला जो है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो फर्स्ट को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया जिसका दोनों पेयर अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अगर इसको हम लोग को प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल खींचे, डायगोनल लिए। अब डायगोनल खींच के क्या हो जाएगा हमारे पास कि इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाएगा। ये हम लोग कॉन्ग्रुएंट सारा जो प्रॉपर्टी होगा उसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो प्रॉपर्टी जो हो गया वो हो गया हमारे पास
टेक्नोलॉजी नया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाउ टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। इसमें होता है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ कोई एक प्रूव हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, अगर ये प्रूव हो जाए। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल का पेयर जो है वो इक्वल हो जाए। इफ़ ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम्स टू 180। If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Or if one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is a parallelogram. तो ये सारा जो था ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम था। इसका यूज हम लोग 8 में भी करते हैं, 9th में भी करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो मेनली हमारे पास 9th के लिए है। हम लोग इसको चाहें तो 8 में भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।